So hello guys, welcome to Destination Defense. So guys, in today's video, we'll discuss the topic of geography and see rotation and revolution, and also we'll see the concept behind changing seasons. कैसे seasons हमारे change होते हैं और कैसे हमारा डे एंड नाइट चेंज होता है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो हम साथ में इसके PYQs भी देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इससे ऑलरेडी आए हुए हैं और कैसे आगे फ्यूचर में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आप हमारा जो डेस्टिनेशन डिफेंस का टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट PDFs अपलोड कर दिए जाएंगे। सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। रोटेशन का मतलब क्या हुआ, अपनी जगह पे गोल गोल घूमना, और रेवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, सन का चक्कर काटना। तो पृथ्वी जो है वो सन का एक चक्कर कंप्लीट करती है 365 डेज में, और रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। और इससे हमारा क्या चेंज होता है, डे एंड नाइट। और रेवोल्यूशन जब एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है उसे हम 365 डेज में कंप्लीट होता है, और उससे क्या चेंज होते हैं, सीजन्स। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, रोटेशन की वजह से क्या चेंज होते हैं वो है डे एंड नाइट, और रेवोल्यूशन की वजह से क्या चेंज होते हैं, सीजन्स। आपको बेसिकली यहाँ पे ये मेन चीज़ें ये दो याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये चीज़ें दोनों याद रखनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अर्थ टिल्ट 23.5 डिग्री। तो जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री से टिल्टेड है अपने एक्सिस से। ये जैसे सीधा नहीं है, टिल्टेड है। आपने ग्लोब में भी देखा होगा वो टेढ़ा होता है, तो इसकी वजह से ही है। तो अर्थ जो है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री से, और अपने एक्सिस पे वो रोटेट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हमारे जो सीजन्स हैं या फिर डे एंड नाइट है वो चेंज होते हैं। तो आपको पता चल गया रोटेशन की वजह से क्या चेंज होता है, डे एंड नाइट। और रेवोल्यूशन की वजह से क्या चेंज होते हैं, सीजन। तो इनके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे ये चेंज होते हैं और क्यों होते हैं। आपको पता होगा, अभी हम समर से नेक्स्ट अभी हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है यहाँ पे आपने महसूस किया होगा, ना तो ये समर्स है प्रॉपरली और ना तो विंटर्स है, तो शिफ्ट हो रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा, जब समर्स होते हैं तब दिन बड़े होते हैं, जैसे ही हम विंटर्स की तरफ जाते हैं तब दिन छोटे होते रहते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं, और उसके बाद फिर से टाइम आएगा जब दिन और रात एक बराबर हो जाते हैं, और फिर से धीरे धीरे दिन बड़े होने लग जाते हैं। फिर एक टाइम आएगा जब सबसे बड़ा दिन होता है। तो वो जो सबसे बड़ा दिन होता है उसे हम कहते हैं समर सोल्स्टिस, जो कि 21 जून को कहते हैं हम। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्च में दिन और रात एक बराबर है, दिन और रात एक बराबर है, और हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टाइम में, मार्च के टाइम में, ना तो आप ज़्यादा ठंड होती है और ना गर्मी होती है। फिर जब जैसे ही समर्स आ जाती हैं तब 21 जून जो होता है, तब क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और उसके बाद जैसे हम आगे जाएंगे फिर से दिन और रात एक बराबर हो जाती हैं, और फिर विंटर्स में सबसे हमारा छोटा दिन होता है, वो होता है 22 दिसंबर को, जिसे हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस। और जब सबसे बड़ा दिन होता है उसे हम कहते हैं समर सोल्स्टिस। और फिर से स्प्रिंग आ जाता है जब दिन और रात एक बराबर होती हैं, फिर से समर्स, समर्स के बाद ऑटम, देन विंटर। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ये कैसे डे एंड नाइट चेंज हो रहे हैं, कैसे ये सीजन चेंज हो रहे हैं अलग अलग, कैसे दिन और रात की जो लेंथ है उसकी टाइमिंग्स में जो डिफरेंस आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है, तो वो अभी हम समझेंगे। यहाँ पे जो 21 जून है सबसे बड़ा दिन है, तो ये सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, छोटा दिन होगा। ये विंटर में सबसे छोटा दिन है, कहाँ पे होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, तब उल्टा होगा, वहाँ पे बड़ा दिन होगा। यहाँ पे हमारे समर चल रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में,
लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे, विंटर्स होंगे। और जैसे ही हमारे यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहे होंगे, तब हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे, विंटर्स होंगे। तो ये क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे हम देखते हैं अभी। जो सन हो गया, सन से जो रेज आती हैं, वो रेज वर्टिकली मैक्सिमम कहाँ तक पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक मैक्सिमम पड़ेंगी वर्टिकल। और नीचे ये कहाँ तक मैक्सिमम पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। तो इसीलिए इसको 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो ये लॉजिक आज क्लियर हो गया। तो ये मैक्सिमम वर्टिकल जो पड़ेंगी, ये एरिया में पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे जब सनरेज वर्टिकल इक्वेटर में पड़ रही हैं, तब क्या होगा, पूरी पृथ्वी पे दिन और रात एक बराबर होंगे। तो ये मार्च में, यहाँ पे हमने देखा था ना, मार्च में इक्विनॉक्स आता है, दिन और रात एक बराबर होती है। तो यहाँ पे जब मार्च में ये वर्टिकल पड़ रही है इक्वेटर पे, तो पूरी पृथ्वी पे दिन और रात एक बराबर होगा। और इसे हम क्या कहेंगे, मार्च इक्विनॉक्स। इसे हम क्या कहेंगे, मार्च इक्विनॉक्स। इसके बाद जैसे टाइम आगे जाएगा, ये धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही ऊपर शिफ्ट होनी स्टार्ट होंगी, तो वर्टिकल रेज मैक्सिमम कहाँ तक पड़ेंगी, इधर हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जब मैक्सिमम पड़ेंगी, इसके ऊपर नहीं जाएंगी। तो एक दिन जब आता है, तो ये यहाँ पे वर्टिकल पड़ रही होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, उसे हम कहते हैं 21 जून, यानी कि समर सोल्स्टिस। तब ये वर्टिकल कहाँ पे पड़ रही है मैक्सिमम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और तब क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपको ये याद रखना है। हमने क्या देखा था, 21 जून आ गया, यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे पड़ रही हैं, उसके बाद ये ऊपर जो जाएंगी रेस, ये स्लांटिंग जाएंगी, वर्टिकल नहीं जाएंगी। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगी, ऊपर 90 डिग्री तक जाएंगी। यह टिल्टेड है ना, ये मैक्सिमम यहाँ तक जा रही है 90 डिग्री तक। और ये एरिया जो हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 24 आवर्स डे रहेगा, 6 महीने 24 आवर्स डे रहेगा। और नीचे ये जो रेस जा रही हैं, नीचे जो जा रही हैं, तो ये नीचे जो स्लांटिंग जाएंगी फिर से, ये मैक्सिमम स्लांटिंग कहाँ तक जाएंगी, 66.5 तक। और आगे उसके ये रेज नहीं पहुंचेगी, तो ये एरिया में क्या होगा, 24 आवर्स नाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 आवर्स नाइट, यहाँ पे क्या होगा, 24 आवर्स डे। ये जो 21 जून को मैक्सिमम यहाँ पे पड़ रही है, तो ऊपर हमारे क्या होगी, समर चल रहे होंगे। और नीचे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहे हैं, समर्स। हम इसे क्या कहेंगे, समर सोल्स्टिस। आपको ये याद रखना है, जो नाम आता है वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे याद रखना है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो समर सोल्स्टिस, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो विंटर सोल्स्टिस। तो ये आपको क्लियर हो गया। 21 जून के बाद ये फिर से जो रेज हैं, वो नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे पड़ रही थी, उसके बाद ये फिर से नीचे शिफ्ट हो रही हैं। तो ये सितंबर को फिर से इक्वेटर पे पड़ेंगी, तो फिर से क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा। मतलब दिन और रात पूरी अर्थ पे एक बराबर होंगे। उसके बाद ये फिर से नीचे शिफ्ट होंगी। तो यहाँ पे 22-23 दिसंबर को ये पड़ रही होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल। तो मैक्सिमम कहाँ पे पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और तब क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। आप कंसेप्ट को समझिए, इसको रट्टा मत मारना। ये जैसे ही नीचे आनी स्टार्ट होगी, इधर मैक्सिमम पड़ रही है, तो रेज यहाँ पे वर्टिकल मैक्सिमम पड़ रही है, तो इधर समर्स होंगी। और तो समर्स में लॉन्गेस्ट डे कहाँ पे होगा, नीचे पड़ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर का ही लॉन्गेस्ट डे होगा। ये स्लांटिंग इधर स्लांटिंग जाएगी,
मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 90 डिग्री तक। तो ये एरिया जो हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 24 आवर्स डे होगा। और ये ऊपर जो स्लांटिंग जाएंगी वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 66.5 तक। तो ये एरिया जो हो गया, यहाँ पे क्या होगा, 24 आवर्स नाइट होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो लॉन्गेस्ट डे है सदर्न हेमिस्फीयर का, तो इसका मतलब क्या हुआ, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे, समर्स होंगे। और ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे, यहाँ पे विंटर्स होंगे। तो यहाँ पे विंटर्स होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या आता है, विंटर सोल्स्टिस। तो आपको बस याद कर लेना है, जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे या विंटर होंगे तो उसी चीज का नाम आएगा। और नीचे उसका एकदम उल्ट होगा, अगर ऊपर विंटर चल रहे हैं विंटर सोल्स्टिस हो गया, लेकिन तब वर्टिकल सनराइज बढ़ कहाँ पे रही है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो नीचे समर चल रही होंगी, ऊपर हमारे विंटर होगा। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग ये नाम दिए गए हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग ये नाम दिए गए हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्लियर हो गया कैसे इक्विनॉक्स आता है, कैसे ये शिफ्ट होती है रेस। तो जैसे कि हमने देखा था समर सोल्स्टिस, उसके बाद सन रेज नीचे जाएंगी, ऑटम आ जाएगा, तब दिन और रात एक बराबर होंगी। तो सन रेज यहाँ पे कहाँ पे पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है। वर्टिकल सनराइज कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर में। उसके बाद फिर से शिफ्ट हो रहा है, नीचे जा रही है रेस। यहाँ पे अब सनराइज जो है मैक्सिमम नीचे कहाँ पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा, समर चल रहे होंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, विंटर सोल्स्टिस बोलेंगे। उसके बाद फिर से शिफ्ट होंगी, फिर से इक्वेटर में पड़ेंगी, तब फिर से दिन और रात एक बराबर होगा। इसे हम कहेंगे मार्च इक्विनॉक्स। मार्च का टाइम है, या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स। उसके बाद ये फिर से आगे जाएंगी, फिर से यहाँ पे वर्टिकल पड़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे भी वही है जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे ना क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इससे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये इक्वेटर में जब है मार्च में, तो उसके बाद ये ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पड़ रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर से टाइम आएगा, तो ये नीचे शिफ्ट होंगी, फिर से मैक्सिमम कहाँ पे, इक्वेटर में पड़ेंगी। फिर नीचे जाएंगी, मैक्सिमम कहाँ पे पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो उसके बाद फिर से ऊपर जाएंगी, शिफ्ट होंगी। तो ये एरिया जो है, तो हम कह सकते हैं कि वर्टिकल रेस यही एरिया में बार बार शिफ्ट हो रही है। तो ये एरिया को ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। सबसे वर्टिकल रेस यहाँ पे मैक्सिमम पड़ती हैं। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे ज़्यादातर डार्क कम्प्लेक्शन के लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो बात है आपको याद रखनी है वो क्या है, यहाँ पे मार्च में सनराइज पड़ रही है, तो जैसे ही ये ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे वर्टिकल सनराइज पड़ेंगी, और फिर से उसके बाद नीचे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एरिया में 2 बार साल में वर्टिकल सनराइज पड़ रही है ना। एक बार जब जा रही है, एक बार पड़ी, उसके बाद फिर से आए 2 बार। तो ये एरिया में जितनी भी कंट्रीज या जगहें होंगी, तो उनमें साल में 2 बार वर्टिकल सनराइज पड़ेंगी। नीचे भी सेम होगा, एक बार ये इधर गई तब पड़ी वर्टिकल, उसके बाद वापस आई, फिर से पड़ी। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि इंडिया है, उसमें से ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, सॉरी कैंसर है, तो वो कौन सी स्टेट से पास करता है, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए ट्रिक है, गरम चाय जी, WTM, गुजरात, राजस्थान, MP, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये मैं आपको लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, ये मैंने अभी बताया क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। कैसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी इनमें से स्टेट है जिनमें साल में 2 बार वर्टिकल सनराइज पड़ती है, या साल में एक बार भी वर्टिकल सनराइज नहीं पड़ती। आपकी CDS NDA में बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है,
which one among the following cities never get the vertical rays of the sun all through the year? तो यहाँ पे कौन सी सिटीज है जिनमें वर्टिकल रेस कभी पड़ेंगी नहीं? तो यहाँ पे जो चेन्नई हो गया, वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है उससे नीचे है। मुंबई है, वो भी नीचे है, ठीक है। उसके बाद जो कोलकाता हो गया, वो भी जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है उससे नीचे है। इससे मैंने आपको ये स्टेट्स याद करे हुए हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे। जो श्रीनगर होगा वो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है तो काफी ऊपर रह जाता है ये। तो यहाँ पे ऊपर रह जाता है, यहाँ पे तो कभी वर्टिकल रेस पड़ेंगी ना, पड़ेंगी ही नहीं। मैक्सिमम तो यहाँ तक ही पड़ रही है रेस, ये 23.5 तक। तो ये तो काफी ऊपर है, यहाँ से स्लैंटिंग पड़ेंगी ना, तो यहाँ पे वर्टिकल तो पड़ेंगी नहीं श्रीनगर में। तो इसीलिए इसका आंसर होगा श्रीनगर। तो आपको ये याद रखनी है सिटीज। आप बस मैप को ऑब्जर्व करना, ये सब क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे आपको स्टेट्स याद करनी है, इसलिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। तो यहाँ पे अभी हम कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या है, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो समर सोलिस्टिस कब होता है? ये 21 जून हो गया। विंटर सोलिस्टिस कब होगा? 22 दिसंबर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, जो हमारा मार्च इक्विनॉक्स होता है, तो ये कब होगा? 21 मार्च को होगा। और ये ऑटमनल, इसका मतलब क्या हुआ, जो सितंबर इक्विनॉक्स होता है। ऑटम इक्विनॉक्स क्या होगा? ये। तो कौन सा आंसर होगा इसका? क्लियर है आपको? यहाँ पे काफी इजी था, बस सिंपल क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको टॉपिक अभी पढ़ाया है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है उससे। चलिए, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द विंटर सोलिस्टिस इज करेक्ट? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द साउथ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर्स डार्कनेस। यहाँ पे पूछा क्या गया है, विंटर सोलिस्टिस में। तो यहाँ पे पहले तो आप विंटर सोलिस्टिस में तो सनरेज जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे पड़ रही होगी, नीचे। ये 0 डिग्री हो गया, 23.5 हो गया, और ये नीचे 23, ये कैप्रिकॉर्न हो गया। तो विंटर सोलिस्टिस में मैक्सिमम इधर पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्या है, इट ऑकर्स ऑन 21 जून। 21 जून को क्या था, वहाँ पे क्या था, समर सोलिस्टिस था, तो ये गलत हो गया। द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर डार्कनेस एंड द सन इज एट एपीहेलियन। ये मैं आपको बताऊंगा अभी इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या, दोनों में कौन सा आंसर होगा, ये दोनों में से? यहाँ पे क्या है, द साउथ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर डार्कनेस, तो यहाँ पे क्या है, विंटर सोलिस्टिस। तो अगर सनराइज वर्टिकल यहाँ पे पड़ रही है मैक्सिमम, तो ये 90 तक जाएंगी पूरी। तो यहाँ पे 90 डिग्री में तो 24 आवर्स क्या होगा, डे होगा। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 66.5 तक, ठीक है। तो 90 डिग्री में ये जाएंगी नहीं, तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ में 24 आवर्स क्या होगा, नाइट होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर्स डार्कनेस। यहाँ पे क्या होगा, आंसर सी होगा। तो ये क्लियर है आपको? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द अर्थ इज, तो ये मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। तो जो सन है, तो अर्थ जो है इसके ऐसे, इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो जो जो सन होगा
जो अर्थ है सन से जब सबसे दूर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एपीहीलियन। ठीक है। और जो अर्थ है जब सन के करीब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरिहीलियन। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे? याद रख लेना, जब पास होगा तब क्या होगा? पेरिहीलियन। जब दूर होगा तब होगा एपीहीलियन। जब आप जो किसी के भी पेरी पढ़ती हैं तो पास जाके पढ़ना है ना, तो इसीलिए पेरी, पास जाके मतलब पास है, तो पेरिहीलियन। दूर है एपीहीलियन। तो पेरिहीलियन कब होता है? ये होता है आपका जनवरी में। आपको डेट्स पे इतना ध्यान नहीं देना है। जनवरी में। और ये एपीलियन कब होता है? जुलाई 4 में। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, बस आपको ये याद रखना है। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है? द अर्थ इज नियरेस्ट टू सन एट एपीलियन विच जनरली ऑकर्स ऑन जनवरी 3। यहाँ पे आप देखना, आपको डेट्स नहीं भी याद होंगी ना, आप इजीली ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये हो गया द अर्थ इज फर्देस्ट अवे फ्रॉम द सन एट पेरिहिलियन। तो जब फार होता है तो क्या था? एपीलियन था, तो ये गलत हो गया। द अर्थ इज farthest away from the sun at एपीहीलियन, ये करेक्ट हो गया। जब दूर होता है तो उसे एपीहीलियन बोला जाता है। द अर्थ इज नियरेस्ट टू सन एट एपीहीलियन विच इज जनरली ऑकर्स ऑन जनवरी 3। तो जब नियरेस्ट होता है तब क्या होता है? पेरिहीलियन होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? द अर्थ इज नियरेस्ट टू सन एट, पास में जब होता है पेरिहीलियन होता है, आपको भी पता है। तो 1 एंड 3, तो क्या होगा? सी। मैंने बोला था ना, अगर आपको डेट्स नहीं भी याद होंगी तब भी आप इसको इजीली कर लेंगे, नियर से और फार से। तो क्या याद क्या रखना है? जब पास होगा, पास जाके आप किसी की भी पैरी पढ़ते हैं तो पास में पैरी, मतलब कि जब पास है तब पेरिलियन होगा और जब दूर होगा तब एपीलियन होगा। तो बस इसमें ये है, बस ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, इसमें डेट्स पे आपको उलझना नहीं है। आपको याद रखना है जैसे ऊपर शिफ्ट होती हैं, यहाँ पे जब वर्टिकल पड़ेंगी तो यहाँ पे समर सोल्स्टिस होगा और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। और नीचे जब वर्टिकल पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो वो क्या होगा? नीचे समर्स होंगी और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होगा, जो कि 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है डेट्स में। आपको बस ये जो मेन लॉजिक है ना, उस पर आपको फोकस करना है। आई होप ये सारा आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट में हम आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद।